अभी रोड के सरफेस लेवल को देख पा रहे होंगे और इसीलिए आपको मैं नजर नहीं आ रही होंगी क्योंकि रोड का जो सरफेस लेवल है ये काफी साफ है। और अब मैं आपको धीरे धीरे नजर आना शुरू होंगी जैसे ही मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे नजर आएंगे। अभी सिर्फ मेरा हाथ नजर आ रहा होगा, धीरे धीरे मैं पूरी नजर आऊंगी क्योंकि मैं 8 फीट नीचे अभी खड़ी हूं और यही वो गड्ढा है जो बिल्कुल हाई इंपैक्ट आईडी ब्लास्ट से बन चुका है। आप देखिए, आप रोड की सतह से 8 फीट नीचे इसी गड्ढे से एक बहुत ही हाई इंपैक्ट एक ब्लास्ट का अनुमान बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। यहाँ पर नीचे आना आसान नहीं था और बहुत ज्यादा इनफैक्ट मुश्किल भी पड़ी क्योंकि ये जो रोड है आप देखेंगे बहुत ज्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं था। ये जो रोड के जो परखच्चे यहाँ पर उड़ गए हैं, ये एक पीसीसी रोड था और इनफैक्ट पीसीसी रोड होने के बावजूद देखिए बहुत ज्यादा हाई इंपैक्ट ये ब्लास्ट पड़ा, उसकी वजह से 8 फीट ये गड्ढा हो गया। और ये देखिए 10x12 का ये स्पेसिफिकेशन जो बना है ये आप देख पा रहे होंगे। ये उसी ब्लास्ट की कहानी अब हम आपको बताएंगे जो बीजापुर में कल हुई है। इस ब्लास्ट में काफिले में कुल 6 गाड़ियां थी, 6 से 7 गाड़ियां थी। आखिरी गाड़ी ब्लास्ट की चपेट में आ गई। ये एक ऐसा आईडी डिवाइस था जो शायद बहुत पहले यहां पर प्लांट किया गया था और उसके बाद कल मौका मिला कि भाई जो अबूझमाड़ में जो ऑपरेशन है उसे फिनिश करते हुए जब जॉइंट ऑपरेशन टीम डीआरजी और एसटीएफ की वापस लौट रही थी, इसी रास्ते से वापस लौट रही थी, तब बिल्कुल इसी स्पॉट पर वो बॉम्ब माफ कीजिएगा जो आईडी डिवाइस है वो यहां पर फटा है। और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि किस तरह से ये गड्ढा उसकी जुबानी आपको बहुत कुछ बयां कर रहा है। हमारे साथ यहाँ पर रौनक जुड़ रहे हैं, रौनक शिवहरे, वो हमारे टीममेट है, हमारे सबॉर्डिनेट है यहाँ पर और इनफैक्ट दंतेवाड़ा से लगातार रिपोर्टिंग करते हुए आ रहे हैं। ये पहले थे जो स्पॉट पर पहुंचे और यहां पर राघवेंद्र पांडे जी से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे वीडियो जर्नलिस्ट की वो भी थोड़ा सा अंदर आने की कोशिश करें क्योंकि अंदर भी कुछ ऐसे डिटेल्स हैं जो गाड़ी के उड़ चुके हैं। ये देखिए गाड़ी के कुछ हिस्से हैं यहाँ पर जो पार्ट्स है हम इन्हें छुएंगे नहीं क्योंकि ये फोरेंसिक का हिस्सा है, तो इसलिए बिना छुए बिना इनको डैमेज किए हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए गाड़ी के जो बोनट का जो आई थिंक ये एरिया होगा, बोनट का जो पोर्शन होगा वो यहाँ पर उड़ा हुआ है। आप देखिए ये जो एक पोर्शन है गाड़ी का जो गाड़ी के अंदर प्लेस किया जाता है वो उड़ा हुआ है और जगह जगह गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं। और इनफैक्ट सिर्फ यही जगह नहीं है, बहुत मीटर दूर तक गाड़ी के परखच्चे उड़े हुए हैं, वहां तक भी हम आपको लेके जाएंगे। पहला हिस्सा हम यहाँ पर शूट कर रहे हैं। रौनक जी आपके पास आना चाहूंगी, किस तरह से चूक हुई है? ये बात तो साफ है कि चूक हुई है क्योंकि जब भी गाड़ी से आते हैं, एक तो पहली बात स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी फॉलो नहीं हुआ है। एक रोड ओपनिंग पार्टी आती है, वो चेक करती है चीजों को और रोड ओपनिंग पार्टी इसमें नहीं थी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो सबसे पहली चूक तो रोड ओपनिंग पार्टी का ना होना। उसके बाद की चूक क्या थी? क्या बड़ी गाड़ी में आना अभी बहुत बड़ी चूक है क्योंकि अभी तक मैंने देखा कि ऑन फुट जो ऑपरेशंस हुए हैं, एंटी नक्सल ऑपरेशंस रोज हो रहे हैं, जो ऑन फुट हुए हैं वो सक्सेसफुल हुए हैं, जो बाइक में आना जाना होता है जिसमें वो भी सक्सेसफुल होते हैं। क्षति करने का बड़ा मौका गाड़ी में ही मिलता है। जी बिल्कुल। जिस तरीके से ऑपरेशन होने के बाद जवान जो है अपने आप को रिलैक्स महसूस करते हैं और इन संवेदनशील एरियो से जब आते हैं तो उन्हें एसओपी का पालन करना, साथ ही साथ यहाँ के आसपास के थानों में भी रोड ओपनिंग पार्टी का भी रहना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कहीं ना कहीं ये सुरक्षा में चूक हुई है, इसकी पुष्टि अधिकारियों ने कल स्वयं अपने बाइट में भी की है। और कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि रोड सीमेंटेड रोड है और जस्ट यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक डामर की भी सड़क है, तो ये पुरानी आईडी हो सकती है। और कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि पहले से इसकी तैयारी जो है माओवादी कर रहे थे कि इस तरीके की घटना को अंजाम को लेकर। और यहाँ पे सुरक्षा की एक बड़ी चूक, आप इसको बहुत बड़ी चूक मान सकते हैं। सुरक्षा की बहुत बड़ी चूक हुई है, ये बात साफ है। आपने एक बहुत अहम पॉइंट कहा कि पीसीसी रोड है और पीसीसी रोड, यहाँ पर पीसीसी रोड साफ नजर आएगा आपको क्योंकि देखिए ये मोटी सी जो लेयर है वो प्लेन सीमेंट कंक्रीट की आपको नजर आएगी। ये पीसीसी रोड है, बड़ी एक्सपेंसिव ये पीसीसी रोड होती है क्योंकि इसमें कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है, काफी एक्सपेंसिव होती है, काफी मजबूत होती है, सालों साल चलती है। और ऐसे किसी जगह पर जहां पर डेवलपमेंट ना हुआ हो ऐसी रोड्स को बनाना काफी अहम भी होता है लेकिन मुश्किल भी होती है। लेकिन जैसा रौनक जी ने बताया, बीच में ही डामर की रोड की शुरुआत हो जाती है जो कहीं ना कहीं एक लीवे दे देती है नक्सल्स को कि वो यहां पर कोई डिवाइस को प्लांट कर सकें। डामर में आईडी डिवाइस को प्लेस करना आसान होता है या पीसीसी में? किसमें आईडी डिवाइसेस?
मैम अधिकतर माओवादी जैसे हम पहले भी यहाँ पे रिपोर्टिंग की है तो हमने ये देखा है कि अधिकतर जो आईडी होती है वो पहले से प्लांट की हुई होती है। जो ये रोड बनने के बाद या तो ट्रैक नहीं हो पाती हैं या सामने नहीं आ पाती हैं। और ये आम्बेली का जो इलाका है यहाँ पे सलवा जुड़ूं की स्टार्ट भी यहीं से हुई है। जो जवान जो है जो एसपीओ से आज डीआरजी के रूप में आए हैं इसी गांव से सलवा जुड़ूं की शुरुआत के बाद आज ये पुलिस के कर्मी भी बने हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी सुरक्षा की चूक तो है। इस पे अधिकारियों का बयान भी आया लेकिन इस पे अधिकारी बहुत स्पष्ट रूप से बता नहीं पा रहे कि किस तरीके की चूक हुई है। वो कल ये कह रहे थे कि आरोपी यहाँ पे 200-300 मीटर में थे। तो क्या ये ब्लास्ट क्या 500 मीटर से हुआ 1 किलोमीटर से हुआ इसकी भी मतलब अभी तक की जानकारी उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं दी पाई है कि कितने किलो की आईडी थी क्या थी। इस विषय पर भी मुझे लगता है कि इस विषय को स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। जी यूजुअली आपने जो कहा डिस्टेंस, ये दावा किया जा रहा है कि बहुत पास से शायद ये ब्लास्ट किया गया हो और प्री प्लान्ड हो, क्योंकि वो मौका ढूंढ रहे थे रिटेलिएशन का। 280 से ज्यादा एलिमिनेशन हो चुका है नक्सल्स का जैसी भारतीय जनता पार्टी आई है, और इनफैक्ट 1000 से ज्यादा गिरफ्तार हो चुके हैं, 800 से ज्यादा ने सरेंडर कर दिया है। अभी भी हम लगातार आपको ये दिखाएंगे कि किस तरह से सिक्योरिटी पर्सनल भी काफी ज्यादा यहाँ पर सचेत हो चुके हैं, और लगातार रोड ओपनिंग पार्टी, हमारे पूरे रास्ते भर में रोड ओपनिंग पार्टीज थी, अलग अलग जगहों पे चीजों को चेक कर रही थी, लेकिन जो मेन डैमेज होना था वो हो चुका था। तो एक ये भी बात है, काफिले में कल कितनी गाड़ियां थी और ये कौन से नंबर की गाड़ी थी जिस पे ब्लास्ट हुआ, और ये भी एक चीज स्पष्ट करें कि आपने कहा पास से किया जा सकता है, तो कौन से एरिया से अनुमान लगाया जा रहा है, कौन से साइड से, क्योंकि हम आपको वो हिस्सा भी लेकर जाएंगे जहां से ये ब्लास्ट किया गया है, यानी कि जहां से वो डिवाइस को ऑपरेट किया गया है। लेकिन उससे पहले ये सवाल ले लेते हैं, तो ये कहां से किया गया है और काफिले में क्या कितनी गाड़ियां थी? जब हम यहाँ पे आए तो फॉरेंसिक टीम पहुँच चुकी थी। उन्होंने ये देख रहे थे कि मतलब एक गोला का नाप लेने के बाद जो है उनको अंदाज था कि इस तरफ के इलाकों से तो फोर्स इस तरफ के इलाकों में भी कई बार मूव करी है। और उन्हें अंदाज है कि इस 2 पेड़ को निशाना बनाया गया है। और उस तरफ जब हम जाएंगे तो वायर या कुछ उस तरीके के निशान जो है नजर आ रहे हैं जो इस तरफ से इशारा कर रहे हैं कि ये जंगली इलाका शायद यहाँ से ब्लास्ट किया हो। बिल्कुल, यहाँ से ब्लास्ट किया गया हो। काफिले में कितनी गाड़ी थी रोनो? काफिले में ये बताया जा रहा है कि 8 से 10 गाड़ियां थी। ये 7वें नंबर की गाड़ी थी, इसके पीछे 2-3 गाड़ियां और थी। इसके पीछे की भी गाड़ी में बहुत बड़ी क्षति हुई है। और लगातार 4 से 5 गाड़ियां कंटिन्यू निकली है यहाँ से। देखेंगे कि काफिले में भी अच्छी खासी बड़ी गाड़ी थी, या अचानक से डिसीजन क्यों लिया गया कि गाड़ी से जाना चाहिए? थकावट हो गई थी ऑपरेशन 2-3 दिन लगातार करने के बाद, या एक जरा सा ओवर कॉन्फिडेंस का भी एक मंजर नजर आता है? जी, कहीं ना कहीं आप इसको ओवर कॉन्फिडेंस मान सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार जवानों को सफलता मिल रही है तो वो हो सकता है रिलैक्स हो गया हो कि अब हम तो बहुत सारे इलाकों पे सफलता पा लिए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सुरक्षा की बड़ी चूक माना जा सकता है। और इस ऑपरेशन में पुलिस को सफलता भी मिली। एक जवान उससे पहले भी इस ऑपरेशन में शहीद हुए। इवन इस ऑपरेशन में आईपीएस अफसर भी गए हुए थे, नए आईपीएस अफसर भी गए हुए थे। तो कहीं ना कहीं ये सुरक्षा की बहुत बड़ी चूक मानी जा सकती है। एब्सोल्युटली, दैट्स द बॉटम लाइन। सुरक्षा की चूक, एसओपी का फॉलो ना होना, और इतना सब कुछ एक रिटेलिएशन का जब मौका मिल रहा था तो नक्सल्स ने उसका फायदा उठाया, और कहीं ना कहीं ये जो अपॉर्चुनिटी थी परोस कर उनको दी भी गई थी। देखिए, हम जब मौजूद थे तभी वहां पर डीजीपी आए थे, अशोक जुनेजा जी, टीम के साथ आईजी भी थे, बी सुंदरराज जी भी थे, और एसपी भी थे। और बिल्कुल जो बातचीत हो रही थी वो हम यहाँ पे आपको बताएंगे, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द सिक्योरिटी। ये चीज पता चली कि किस तरह से इस पौधे का, ये जो पौधा भी नहीं है, ये पेड़ है, बिल्कुल इसी पेड़ का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, इसको पूरा चीर कर यहाँ पर जो प्रिसिशन है तैयार किया गया है। छोटी छोटी ऐसी डिटेलिंग है जो बहुत अहम होती है ऐसे किसी ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने में। इसको अच्छे से चीरा गया ताकि बिल्कुल कोई यहाँ पर दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और बिल्कुल इसी पोजीशन पर बैठकर यहाँ से जो है काफी एक क्लियर व्यू बनता हुआ नजर आ रहा है कि किस तरह से एक क्लियर व्यू मुझे मिल रहा है काफिले का, क्योंकि अभी भी उसी तरह से उसी कलर की सफेद गाड़ियां दूर से भी नजर आ जाती हैं। और ऐसी आईडी ब्लास्ट करने से पहले बहुत कम वक्त होता है, 70-80 की स्पीड में गाड़ियां मूव हो रही होती हैं, कम वक्त होता है इनके पास आईडी मतलब ब्लास्ट करने के लिए। इनको पता होता है एग्जैक्टली कि कब वो चीज एक्टिव करनी है, तो माइक्रो सेकंड में इंपैक्ट होना चाहिए। तो बिल्कुल इस तरह से यहां पर बैठकर, और आप देखेंगे यहां पर भी उन्होंने अपना जो है जो यहाँ पर देखिए एक गड्ढा जो यहाँ पर बनाया है, यहाँ पर भी उन्होंने अपने इस रिमोट को प्लेस किया था।
तो ये बात हम आपको देखिए यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये गड्ढा है, यहाँ पर इन्होंने अपने रिमोट को प्लेस किया था और बिल्कुल इसी जगह से उस आईडी डिवाइस को ब्लास्ट किया गया है। एग्जैक्ट स्पॉट यही है। हम अपने आप को लकी मानेंगे कि हमें ये एग्जैक्ट स्पॉट पता चला, क्योंकि अभी तक हमारा अनुमान था कि किसी हाइट का इस्तेमाल किया गया होगा, क्योंकि पेड़ है, हाइट का इस्तेमाल भी हो सकता है। लेकिन यहां से जिस तरह का व्यू हमें मिल रहा है, काफी आसान, काफी सीधा सीधा, हमारा जो लाइन ऑफ विजन है काफी सीधा है और यहां से ब्लास्ट करना बहुत ईजी था। और इसीलिए देखिए ये जो है इसको अच्छे से छील दिया गया था ताकि यहां से भी एक प्रिसिशन बनाया जा सके और बिल्कुल यहीं से वो ब्लास्ट कर कर वो पीछे जंगलों की तरफ भाग खड़े हुए। जैसा कि ये बताया जा रहा है कि 2 लोगों की ही जरूरत पड़ती है एक आईडी को एक्टिव करने में, उसको इस्तेमाल करने में। तो बिल्कुल 1 या 2 व्यक्तियों ने ये किया और वो नक्सल्स भाग खड़े हुए तुरंत ही। तो बिल्कुल इतना आसान होता है उनके लिए। और 70-80 किलोमीटर की या 90 किलोमीटर की जब ऐसे स्कॉर्पियो हैवी ड्यूटी गाड़ियां जा रही होती हैं तो बिल्कुल एक माइक्रो सेकंड में ये खेल कर देते हैं और बिल्कुल एक माइक्रो सेकंड में ये खेल हो चुका है। अब हम एक्सीडेंट स्पॉट यानी कि रोड के उस गड्ढे से जहां पर इस आईडी डिवाइस को प्लेस किया गया था और इसे डेटोनेट किया गया, उस स्पॉट से 200 मीटर दूर है। और देखिए 200 मीटर दूर तक पर खच्चे उड़ के आते हैं और गाड़ी का एक बहुत बड़ा हिस्सा पीछे का वो यहाँ पर इम्पैक्ट की वजह से उड़कर यहाँ पर आ गिरता है। ये गाड़ी का पीछे का हिस्सा है, ये एस्टैब्लिश करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि देखिए पीछे की जो लाइट्स हैं वो यहाँ पर है और जो पीछे के जो गाड़ी का जो यूजुअली जो पीछे का जो एरिया रहता है वहां पर ये सारे किट्स जो हैं लगे हुए रहते हैं। और ये जो ट्राइंगल है आप देख सकते हैं, गाड़ी का ये जो ट्राइंगल प्लेस किया जाता है ताकि गाड़ी दूर से भी नजर आ सके। और ये देखिए नंबर प्लेट का वो जो हिस्सा है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो ये गाड़ी का पीछे का हिस्सा है जो साफ तौर पे यहाँ पर नजर आ रहा है कि बिल्कुल दूर 200 मीटर दूर ये फेंका गया। और ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बयां करती हैं कि इंपैक्ट कितना ज्यादा हैवी हुआ होगा। और बिल्कुल यहीं से ही यहाँ से कुल और 300 मीटर 400 मीटर आगे आप देखेंगे जो गाड़ी का दूसरा हिस्सा फेंकाया हुआ है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए वो वहां पर जवान अभी अपना जो है इंस्पेक्शन का काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए आपको यहां से भी जूम करके अगर राघवेंद्र जी दिखा पाए तो वो दूसरा तीसरा हिस्सा है गाड़ी का जो फेंका गया है। ये साफ होता है कि कहीं ना कहीं ये जो इम्पैक्ट है इतना ज्यादा होता है कि दूर तक चीजें फेंका जाती हैं। और आप इसी गाड़ी के इस पार्ट को देखकर आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पर जो बैठे लोग हैं उनका क्या हुआ होगा। जो हैवी ड्यूटी स्कॉर्पियो गाड़ी है, अगर इस गाड़ी के ऐसे परखच्चे उड़ गए और गाड़ी की ऐसी जो ट्विस्टेड हालत हो गई है, अगर उसकी ऐसी हालत है, एक ह्यूमन फ्लैश, एक ह्यूमन की किस तरह से हालत हुई होगी उसका भी अंदेशा लगाया जा सकता है। एक जो ड्राइवर है, रौनक जी ने हमें बताया था कि ड्राइवर अभी तक नहीं मिल पाए जो चालक थे इस गाड़ी के, और वो जो है उनका बताया जा रहा है उनकी जो डेड बॉडी अभी भी ढूंढने की कोशिश हो रही है। लगभग बहुत घंटे इस पूरे जो इंसिडेंट है उसको बीत चुके हैं लेकिन अभी भी उनकी डेड बॉडी ट्रेस नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि बहुत मीटर्स 500-600 मीटर दूर जो नदी है वहां पर शायद उनकी बॉडी को वहां पर उनकी बॉडी फेंका कर पहुंची है और अभी भी वो उनकी बॉडी को ढूंढा जा रहा है। तो ये ऐसी कुछ छोटे छोटे नुआंसेस हैं जिससे हम आपको इस पूरे इंसिडेंट को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम इमेजिनेशन के इस पार से रिक्रिएट कर सकें कि देखिए किस तरह से गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते तो ह्यूमन फ्लैश का तो सवाल ही पैदा नहीं उठता। देखिए अब जो ये है आखिरी हिस्सा है हमारे वॉक थ्रू का, और ये हिस्सा है कि ये जो गाड़ी का जो इंजन पार्ट है वो यहाँ रोड पर जो सबसे भारी पार्ट होता है गाड़ी का वो यहाँ पर फेंकाया है। और उसके अलावा जो आप देख पाएंगे यहाँ पे बिल्कुल लगा लगा एक पेड़ है, वहां पे अभी भी अनफॉर्चुनेटली जो बॉडी के कुछ हिस्से हैं, कपड़े हैं, वो भी अभी वहां से लटक रहे हैं। बॉडी का कुछ हिस्सा है वो भी वहां से लटक रहा है। बहुत अनफॉर्चुनेट है ये जिस तरह से ये चीजें हुई हैं, लेकिन आप देख पाएंगे कि ये इम्पैक्ट दिखाता है। अभी वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे आपको दिखा रहे होंगे कि किस तरह से पेड़ पर अभी भी चीजें लटकी हुई हैं। रौनक जी आप यहाँ पर कल आए थे और आपने देखा कि ये तो इंजन का पार्ट है, सबसे भारी भरकम पार्ट है, वो इतनी दूर तक आया और पेड़ पर भी चीजें अभी भी लटक रही हैं। तो किस हिसाब से यहाँ पर देखिए किस हिसाब से ये हुआ होगा हाई इम्पैक्ट इन पर। जी आप यहाँ पे देखेंगे गाड़ियों के जो परकच्चे हैं वो बहुत दूर तक गए हुए हैं। कुछ हिस्सा इधर है, कुछ हिस्सा इधर है। हाँ। इवन कुछ डेड बॉडी जो है इस पेड़ पे भी लटकी थी जिसको पेड़ को गिराने के बाद जो है जवानों की
बॉडी को यहाँ से इस पेड़ से भी निकाला गया देखिए है। वो पेड़ है राघवेंद्र जी, अभी उस पर कैमरा पैन करेंगे। ये देखिए वो पेड़ है, उस पेड़ को काटा गया क्योंकि उस पर भी जवानों की बॉडी के कुछ हिस्से थे। तो अगर जवानों की बॉडी के हिस्से कलेक्ट कर कर लेके जाने थे उनके परिवारों तक, तो यहाँ उसके लिए इस पेड़ को काटा गया था। जी मतलब इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि किस तरीके का ब्लास्ट होगा, कैसा ये मंजर, खतरनाक मंजर रहा होगा। हाँ। इवन अभी तक के ड्राइवर की जो बॉडी है उसकी अभी तक पता नहीं लग पाई है। ट्रक आई है और इसके पीछे एक नदी भी है। हाँ। जहाँ पर अभी भी सर्चिंग की जा रही, कहीं नदी में तो उनका हिस्सा या उनकी बॉडी मिल जाए, इस तरीके की भी कोशिश की जा रही है। रौनक जी बात साफ है, गाड़ी के स्कॉर्पियो हेवी ड्यूटी गाड़ी कही जाती है। जब भी कुछ ऐसे टफ टेरेन में जाना होता है, स्कॉर्पियो ऐसे गाड़ियों को इस्तेमाल किया जाता है ताकि ऐसे घने जंगलों से लेके जाया जा सके। ऐसी गाड़ी का अगर ऐसा हिस्सा होता है, इतने 3-4 हिस्से 200-300 मीटर दूर गिरते हैं, तो ह्यूमन फ्लैश का क्या हिसाब किताब होता होगा? जी अधिकतर ये मानिए कि इसको बताया नहीं जा सकता है कि इसकी फोटो भी आप देखने से जो विभत्स तस्वीर है, मतलब बहुत विभत्स तस्वीर होती है। हाँ। इसको देखने से ही आप अनुमान लगा सकते हैं किस तरीके की घटना होगी, कैसा मंजर रहा होगा। हाँ। और इसका असर जो है मतलब परिवार के जो लोग रहते हैं उनको भी मतलब बॉडी पूर्ण रूप में नहीं मिल पाती है। बहुत सारे हिस्से हैं जिसको ढूंढने में भी बहुत सारी तकलीफें होती हैं। हाँ। जी बिल्कुल, बॉडी पूर्ण रूप से मिल नहीं पाती परिवारों को। एक पेड़ को काटा गया है क्योंकि उसमें भी बॉडी के हिस्से थे जवानों के। पूर्ण रूप से बॉडी नहीं मिल पाती। जो शहादत है, जो एक जो आखिरी जो प्रोसेस होता है, फ्यूनरल भी कहीं ना कहीं अच्छा नहीं होता, अंतिम संस्कार भी प्रॉपर नहीं किया जा पाता, उसके बारे में जरा बताएं कि किस तरह से ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। जी निश्चित रूप से बिल्कुल ही दुर्भाग्यपूर्ण, हृदय विधायक होता है वो क्षण जब हम देखते हैं उस तरह जिस आईडी ब्लास्ट के बाद जो जवानों का शव होते हैं उसको हम देख नहीं पाते। ऐसी हृदय विधायक होती है उस तस्वीर की, हम उसको बयान नहीं कर सकते कि किस तरह से आईडी जो नक्सलियों का ब्लास्ट किया जाता है। इसमें चलिए ठीक है, ये एक अलग नक्सलियों की है जवानों की, लेकिन वो इंसान है। लेकिन नक्सली रणनीति है, लड़ाई है, वो कहते हैं कि हिंसा से होता है, लेकिन हिंसा के अगर आप लोकतंत्र के द्वारा भी इसकी लड़ाई लड़ सकते। हमने बहुत बड़ा इन्होंने कहा कि लोकतंत्र का क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता, ऐसी बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए क्यों इंसानों को टारगेट किया जाता है। ये बात और है, धर्मेंद्र सिंह जी ने ये बात साफ कही। ये बात और है कि आपके आपसी जो मतभेद होंगे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा गवर्नमेंट के साथ, फोर्सेस के साथ, लेकिन एट लास्ट इवेंचुअली वो एक इंसान ही है। सारे लोग जो यहाँ पर जो स्ट्रगल कर रहे हैं हमें सुरक्षित रखें, वो सब इंसान है। तो इस मूवमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के जरिए लड़ाई क्यों नहीं होती, लोकतंत्र का इस्तेमाल इसमें क्यों नहीं होता? ये बहुत अनफॉर्चुनेट एक जो सिचुएशन है उस वजह से बस्तर में ये देखने को मिलती है। ये हमारे वॉक थ्रू का आखिरी हिस्सा था। हमने आपको अलग अलग हिस्सों से चीजों को दिखाने की कोशिश की। पहले एक्सीडेंट स्पॉट पे वो गड्ढे पर गए, वहां से इम्पैक्ट हमने आपको दिखाया, फिर परखच्चे दिखाए हमने आपको, फिर ये भी दिखाया कि एग्जैक्ट वो कौन सा स्पॉट था जहां से आईईडी डेटोनेट किया गया होगा और किस तरह से किया गया होगा। अब हम आपको यही फुटेज पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमें नेटवर्क जोन में जाना होगा और इसलिए अभी हम ये एरिया जो है छोड़ेंगे। लेकिन मैं सुमी केवल पटेल, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर्स रौनक शिवहरे और धर्मेंद्र सिंह के साथ बस्तर से छत्तीसगढ़ आज तक।